अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेकरी से कई गुना बेहतर साफ शिफाफ और ताज़ा स्पाइसी चिकन सैंडविच बनाने की रेसिपी, जिसे आप भी एक बार अपने हाथ से बनाकर ट्राई करें। यकीन करें, मजा आ जाएगा। चिकन सैंडविच की ये रेसिपी बहुत आसानी से बनती है और बहुत ही मजेदार बनती है। चिकन सैंडविच कैसे बनाएंगे, सैंडविच की फिलिंग के लिए स्पाइसी चिकन कैसे तैयार करेंगे, डिटेल के साथ बताने लगा हूँ। रेसिपी को गौर से देखना और समझना है ताकि आपको ये रेसिपी बनाने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। डियर फ्रेंड्स, इसी दौरान आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपीज आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो आइए मजेदार और स्पाइसी चिकन सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को छोटे पीसेस में इस तरह काट कर अच्छी तरह वॉश कर लिया है। सबसे पहले चिकन के अंदर 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। चिकन के अंदर 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, चिकन के अंदर 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। चिकन के अंदर 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। सैंडविच की फिलिंग के लिए चिकन बना करके रेडी है। दूसरे साइड पे फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ाकर फ्राई पैन के अंदर 2 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म होते ही चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। चिकन को तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि चिकन अच्छी तरह गल सके। डियर फ्रेंड्स, चिकन के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं यही इंग्रेडिएंट्स आपने भी शामिल करने हैं। चिकन 6 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद गल चुका है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और चिकन को चूल्हे से उतार लेंगे। फ्राई किया हुआ चिकन बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। चिकन के अंदर 1 सर्विंग स्पून टमाटो केचप शामिल कर देंगे। 2 सर्विंग स्पून चिली गार्लिक सॉस शामिल कर देंगे। 2 सर्विंग स्पून मायोनीज शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन अच्छी तरह मिक्स करने के बाद रेडी है। दूसरी साइड पे ब्रेड का 1 स्लाइस आपने ले लेना है। तैयार किया हुआ चिकन ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस तरह लगा देंगे। गौर से देखिएगा। चिकन को ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद ब्रेड का दूसरा स्लाइस उठाकर ऊपर रख देंगे। ब्रेड स्लाइस हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे। दूसरे ब्रेड के ऊपर सेम पहले की तरह चिकन अप्लाई कर लेना है। चिकन को ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद तीसरा पीस उठाकर ऊपर रख देंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम ब्रेड के एजेस को इस तरह काट लेंगे। ब्रेड के चारों एजेस इस तरह काट लेने हैं।
अब हम ब्रेड को सेंटर से इस तरह काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सारे सैंडविच इस तरह बना करके रेडी कर लेने हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है। दूसरी साइड पे एक बाउल के अंदर 3 अंडे तोड़कर शामिल कर लिए हैं। अंडे विस्कर की मदद से अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडे अच्छी तरह फेंटने के बाद हाफ टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर दें। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड पे फ्लेम को ऑन करके फ्राई पैन के अंदर 100 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब हम एक एक सैंडविच उठाएंगे। अंडे को सैंडविच के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। सैंडविच के ऊपर अंडा अप्लाई करने के बाद फ्राई पैन के अंदर शामिल करके फ्राई कर लेंगे। दूसरा सैंडविच सेम इसी तरह अंडा अप्लाई करने के बाद फ्राई पैन के अंदर शामिल कर देंगे। याद रहे सैंडविच फ्राई करते टाइम फ्लेम को लो रखना है। 1 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी पकाकर इसी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सैंडविच को उठाकर साइडों से भी इस तरह फ्राई करना है। दोनों सैंडविच अच्छी तरह फ्राई करने के बाद ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। बाकी सैंडविच सेम इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और स्पाइसी सैंडविच बना करके रेडी हो चुके हैं। अब आप डिश आउट करके चाय कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।